धौलपुर में खुला सीवर चेंबर बना हादसों का कारण, प्रशासन बेखबर। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। वार्ड नंबर 60 स्थित ओडेला रोड की ज्ञान सरोवर कॉलोनी में पिछले करीब 2 महीनों से सीवर चेंबर का ढक्कन खुला पड़ा है, जबकि सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों, खासकर स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ दिन पहले एक बच्चे द्वारा लिखा गया भावुक निबंध भी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं जगा सका। इसी तरह दुर्गा कॉलोनी में भी सीवर चेंबर खुले पड़े हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में बदहाल व्यवस्था साफ नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासी बहादुर सिंह कंसाना ने बताया कि 2 महीने से समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। वहीं गब्बर मेरठिया ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द सीवर चेंबर को ढकने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले स्थिति को संभाला जा सके। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण पिछले 2 माह पूर्व नगर परिषद द्वारा यहाँ चैम्बर जो सीवर लाइन का जो चैम्बर बना हुआ है उसको साफ करने के लिए ये गड्ढा खोदा गया था और 2 फुट नीचे उसका चैम्बर का जो ढक्कन है वो निकला है। और 2 माह से यहाँ पर एक भी बार नगर परिषद के कर्मचारी 1-2 बार आके इसको सफाई की है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस कॉलोनी वासियों को, यहाँ के बच्चों को गिरने का या कोई दुर्घटना होने का खतरा, आशंका बनी रहती है। और ये जो सीवर लाइन का जो चैम्बर खुला हुआ है उसमें से ये जो रोड के नीचे जो पोल बनी हुई है उसकी वजह से ये रोड धंसने का भी इसमें खतरा बना हुआ है। सुबह जब नल की सप्लाई शुरू होती है तो यही पानी नलों के द्वारा घरों में भी गंदा पानी जाने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई कर कार्य को अमल में लेके आएँ। जन आशीर्वाद पदयात्रा का पोस्टर विमोचन, 5 अप्रैल को होगा आयोजन। रूपवास धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली जन आशीर्वाद पदयात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। ये पदयात्रा परमार ट्रेडिंग कंपनी, न्यू वाटर पार्क, घाटोली रोड, रूपवास से ऐतिहासिक राणा सांगा स्मारक खानवा तक निकाली जाएगी। संस्थापक कृष्णा परमार के नेतृत्व में ग्राम धाना, खेरली सहित आसपास के गांवों में पोस्टर जारी किए गए, जहां युवाओं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा समाज की एकता और जनाशीर्वाद का प्रतीक होगी। जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने भरतपुर, धौलपुर और आगरा के क्षत्रिय समाज से 5 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान बबलू सिंह परमार, भरत सिंह, हेमराज सिंह परमार सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर जन आशीर्वाद पदयात्रा का भव्य आयोजन दिनांक 5 अप्रैल समय दोपहर 10:30 बजे परमार ट्रेडिंग कंपनी, न्यू वाटर घाटोली शहर रोड, रूपवास, राणा सांगा उद्देश्य संगठन के द्वारा पिछले 2 वर्ष से सामान्य हित के कार्यों से अवगत कराया जाएगा। आने वाले 1 वर्ष में संगठन द्वारा सामाजिक हित में होने वाले कार्यक्रमों के समाज के बीच रखा जाएगा। लाना केली में जनसंपर्क किया गया हमारी टीम के द्वारा। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सफलपूर्वक का 2 वर्ष पूर्ण होने पर जन आशीर्वाद पदयात्रा का भव्य नवान आयोजन दिनांक 5 अप्रैल समय सुबह 10:30 बजे से परमार ट्रेडिंग कंपनी, न्यू वाटर पार्क, घाटोली शहर रोड, रूपवास, राणा सांगा स्मारक खानवा पदयात्रा का उद्देश्य है। संगठन द्वारा पिछले 2 वर्षों में समाज हित के कार्यों से अवगत कराया जाएगा। आने वाले 1 वर्ष में संगठन द्वारा समाज हित में होने वाले कार्यों का समाज
के बीच रखा जाएगा। सभी समाज जनों से प्राधान्य की साधारण अपील की जा रही है। दाना खेलने में सभी कार्यकर्ताओं यहाँ पर एकत्रित करके संपर्क किया गया। क्राइम मीटिंग में एसपी विकास सांगवान सख्त, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण व अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्टरेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों और चल रहे अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। एसपी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत व्यापारियों से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाकर उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में सख्त कार्रवाई करने को कहा। बैठक में 1 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों, बीएनएसएस की धारा 193(9) के मामले, दुष्कर्म, SC/ST, पोक्सो, हत्या, लूट व डकैती जैसे गंभीर अपराधों की केस वाइज समीक्षा कर शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए गए। साथ ही आदतन अपराधियों की निगरानी, नई हिस्ट्री शीट खोलने, चोरी निकबजनी पर अंकुश लगाने और सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया गया। एसपी ने अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर रोक, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, नियमित गश्त, नाकाबंदी, मालखाना प्रबंधन, EFIR, ई-साक्ष्य व फिंगरप्रिंट सिस्टम के प्रभावी उपयोग के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, कमल कुमार जानगिर, हवा सिंह सहित जिले के सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। करेलपुरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न, 9 दिन तक गूंजे भक्ति के स्वर। धौलपुर न्यूज। ग्राम करेलपुरा में राजराजेश्वरी मां भगवती कैला चामुंडा देवी मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 19 से 27 मार्च तक श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। 9 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। युवा नेता अमित शर्मा बसेड़ी ने बताया कि मंदिर का निर्माण उनके दादाजी बौहरे राम भरोसी शर्मा के छोटे भाई राजेंद्र शर्मा भगत जी द्वारा कराया गया था। इस धार्मिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए मंदिर का विधिवत शुभारंभ श्रीमती सरोज देवी ग्रुप एजुकेशन के प्रबंधक बॉबी शर्मा द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया गया। महोत्सव के दौरान आचार्य अनिल शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, हवन पूजन और विविध धार्मिक आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सभी ने मां भगवती के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन की सफलता पर ग्रामवासियों और आयोजकों ने सभी सहयोगियों व श्रद्धालुओं का आभार। राजाखेड़ा की प्रतिज्ञा शर्मा ने 12वीं विज्ञान में 97% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे की होनहार छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के विज्ञान संकाय में करीब 97% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतिज्ञा LCM उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की छात्रा है और भगवानपुर निवासी प्रवीण कुमार शर्मा की पुत्री हैं। प्रतिज्ञा की इस शानदार उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता को लेकर विद्यालय स्टाफ, स्थानीय नागरिकों व समाज के लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रतिज्ञा की मेहनत और लगन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। सरमथुरा में शरीफ खान बने मुस्लिम समाज के सदर, साफा माला पहनाकर किया गया स्वागत। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में मुस्लिम समाज के नए सदर के रूप में शरीफ खान का सर्वसम्मति से चयन किया गया। हाल ही में बिलाल मदरसा में कारी सगीरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैठक में नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। राजुद्दीन खान को महामंत्री, टोफू खान को कोषाध्यक्ष तथा असदुद्दीन खान, रशीद भाई, रफीक टिलो और माजुद्दीन मिस्त्री को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
सदर चुने जाने के बाद शरीफ खान ने समाज के प्रबुद्धजनों के बीच अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और समाज की समस्याओं का मिलकर समाधान करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी समाजों के साथ समन्वय बनाकर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नई कार्यकारिणी का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बेटी की सफलता से परिवार में खुशियों की लहर, समाज सेवा का लिया संकल्प। अदिति शर्मा ने अर्जित किए 97.80%। बाड़ी न्यूज। शहर बाड़ी की होनहार बेटी की शानदार सफलता से पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है। इस उपलब्धि पर परिजनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बेटी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन, माता पिता के सहयोग, दादा दादी के आशीर्वाद तथा मां राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी की कृपा को दिया है। परिवार का कहना है कि बेटी की इस उपलब्धि के पीछे उसकी मेहनत, लगन और संस्कारों की अहम भूमिका रही है। जिला अस्पताल बाड़ी में कार्यरत वरिष्ठ टेक्नीशियन राजन पाराशर ने बताया कि मेरी बेटी अदिति शर्मा ने 97.80% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने बताया बेटी ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है और समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग की सेवा करना चाहती है। उसका ये संकल्प न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। परिवारजनों ने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए बेटी के लिए निरंतर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की है, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज और देश का नाम रोशन कर सके। ऑस्ट्रेलिया से आई साहित्यकार रीता कौशल का आगरा में सम्मान। आगरा न्यूज। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही साहित्यकार रीता कौशल का आगरा आगमन पर करुणेश परिवार द्वारा सम्मान किया गया। शमशाबाद रोड स्थित नीति बाग कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्ता और कवि कुमार ललित ने उन्हें शॉल, माला और साहित्यिक पुस्तकें भेंटकर सम्मानित किया। आगरा मूल निवासी रीता कौशल को उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से भी नवाजा गया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वे विदेशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर उनके परिजन राजेश कौशल व सपना कौशल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद को नंबर 1 बनाने के लक्ष्य से जीरो वेस्ट कार्यशाला आयोजित। आगरा न्यूज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अंतर्गत सफाई नायक एवं सफाई मित्रों के क्षमता वर्धन और व्यवहार परिवर्तन के लिए जीरो वेस्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम में महापौर कामिनी राठौर और नगर आयुक्त प्रशांत नागर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के सलाहकार डॉक्टर बलजीत सिंह ने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर कलेक्शन, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा उपाय और जनसंपर्क जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और शहर को स्वच्छ व नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया। पेट्रोल पंप निरीक्षण में गड़बड़ी उजागर, होगी कार्यवाही। धौलपुर न्यूज। मध्य पूर्व में जारी संकट के चलते पेट्रोल, डीजल व एलपीजी आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल ने जिले में पेट्रोल पंपों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि अभियान के तहत किए गए निरीक्षण में मैसर्स दुर्गा इंडियन ऑयल, सैम्पल रोड, NH 123 धौलपुर पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विशेष प्रवर्तन जांच दल में गजेंद्र बाबू शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा एवं जितेंद्र फौजदार शामिल रहे। दल द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पंपों का लगातार गहन निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। गैस आपूर्ति सुचारू, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध।
जिले में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर नियमित आपूर्ति की जा रही है। 31 मार्च को ही 3600 सिलेंडरों का वितरण किया गया। सभी गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और समय पर बुकिंग कराएं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य, अफवाहों से बचें। जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन से अपील है कि अनावश्यक रूप से ईंधन का संग्रहण न करें और अफवाहों से दूर रहें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या फर्म द्वारा पेट्रोल डीजल का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या दुरुपयोग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईवे के यातायात संकेतों को NHAI दुरुस्त करे, श्रीनिधि BT। जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक संपन्न। धौलपुर न्यूज। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे संकेत पर ध्यान दे और हाईवे पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक अनिवार्य रूप से लगाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एम्बुलेंस को मनिया क्षेत्र में खड़ा करे जिससे सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में यातायात नियमों के प्रति समझाइश कराई जा रही है जो व्यापक स्तर पर विद्यालय स्तर पर कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर अनिवार्य रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करे जिससे राहगीरों को सुलभ सरल आवागमन हो सके। राजाखेड़ा ओवरब्रिज से लेकर हाईवे तक के रोड को दुरुस्त किया जाए। PWD अपने रोड पर ध्यान दे और गुणवत्ता का समय समय पर निरीक्षण करे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव ने कहा कि बाड़ी हाईवे के संकेतक पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए और ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली पर व्यापक स्तर पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सुझाव दिए गए। विगत वर्ष में सड़क दुर्घटना में 3% की कमी देखने को मिली है। हमारा प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और घायलों को गोल्डन आवर्स में चिकित्सालय पहुंचकर उनकी जान बचाना है। उन्होंने कहा कि गुड सैमरिटन का प्रचार प्रसार किया जाए तथा ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि शीघ्र प्राप्त करने पर कार्य करें। बैठक में यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, रंजीत दिवाकर, NIC से अजय शर्मा रूप से उपस्थित थे। परिवहन विभाग ने 48 घंटे में की गई छापामार बड़ी कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। परिवहन विभाग द्वारा संचालित विशेष जांच अभियान ऑपरेशन कैच के अंतर्गत बकाया टैक्स नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के विरुद्ध सीज की बड़ी कार्यवाही की है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में अभियान के अंतर्गत धौलपुर में RECL एवं राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर GR कंस्ट्रक्शन के वाहन, सैंपल, तसीमो, नवाब बसई रेलवे पुल, टूटी भंडारण पर कंस्ट्रक्शन मशीनों में से 27 वाहनों को जिसमें JCB, लोडर एवं अन्य वाहनों को सीज किया गया है, जिनसे 1 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति की संभावना है। जिले में आज 59 भार वाहनों को सीज कर 18.80 लाख की कर की वसूली की गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित डीलर्स की आकस्मिक चेकिंग कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। साथ उन्हें विक्रय की गई समस्त वाहनों का कर आवश्यक रूप से 31 मार्च तक जमा कराने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। ऐसा न करने पर नियमानुसार शास्ति देनी होगी। साथ ही बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कर जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उनके पंजीयन निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। आज से बदलेगा अस्पतालों का OPD समय। धौलपुर न्यूज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों में OPD के समय में परिवर्तन किया गया है। नए समयानुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक OPD का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक OPD प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित की जाएगी। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में OPD का समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि निर्धारित समय के अनुसार ही चिकित्सा संस्थानों में पहुंचकर सेवाओं का लाभ लें। शैक्षिकी महासंघ की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा, सदस्यता अभियान तेज करने का आह्वान। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ विद्यालय शिक्षा की जिला स्तरीय बैठक मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा ने की, जबकि प्रदेश पर्यवेक्षक व संभाग संयुक्त मंत्री ओम प्रकाश खुटेला विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने संगठन की गतिविधियों और आगामी सत्र 2026-27 के सदस्यता अभियान की जानकारी दी। विभिन्न खंडों से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा ने संगठन की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए सदस्यता अभियान को समयबद्ध व प्रभावी बनाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत ने संगठन की विचारधारा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया। संभाग संयुक्त मंत्री ओम प्रकाश खुटेला ने संगठन को राष्ट्र निर्माण से जुड़ा बताते हुए शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से समन्वय बनाने की बात कही। बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने जैसी मांगें भी उठाई गईं। कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम शर्मा व जयप्रकाश कटारा ने किया।